नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का। सभी स्टूडेंट ऑनलाइन आ गए होंगे। टेक्निकल टीम ज़रा देखना, सभी स्टूडेंट ऑनलाइन आ चुके हैं। जो स्टूडेंट अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, समय ख़राब ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम समय बचा है दोस्तों हमारे पास में। आप इस बात को समझते हो, आज 16 तारीख है, समय कम है, हमें पढ़ना है, तो एक ही इलाज है और एक ही तरीका है कि हमें निरंतर पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सभी बच्चे आ गए होंगे ऑनलाइन। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाँ, सभी को जय श्री कृष्णा जी। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो टॉपिक रहेगा हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे लुप्त संख्या भी कहते हैं और मिसिंग नंबर भी कहते हैं, या अज्ञात संख्या ज्ञात करना। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, एग्जामिनर आपको एक डायग्राम बना के देगा, उस डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें फिल की हुई होगी, एक बॉक्स खाली होगा और हमें उस खाली बॉक्स के अंदर क्या नंबर आएगा, नंबर समझ रहे हो ना दोस्तों। जहाँ नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से लेकर 9 तक। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको गणितीय सक्रियता के अंदर मैंने आपको समझाया भी था, 0 से लेकर 9 तक आपके नंबर होते हैं। और इन नंबर के साथ में क्या कर सकते हैं, नंबर अंक होते हैं, और अंक मतलब अंक गणित, अंकों के साथ में जो गणित का उपयोग होता है उसे हम कहते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग, स्क्वायर, या फिर बाद में क्यूब, या फिर x की घात 4 या 5 की घात 5। कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ आप सभी को कि इस चैप्टर के अंदर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो कुछ इस टाइप से मिलेंगे, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले ही यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखे हैं। इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे। ये श्योरिटी है कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, और ये पूरा चैप्टर लॉजिकल है, पूरा लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। जरूरी नहीं मैं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ उस क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लोगे, नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप ही को लॉजिक लगानी पड़ेगी, आप ही को सोचना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। प्रश्न में एक लाइन लिखी हुई आएगी, और लाइन कुछ इस तरीके से लिखी हुई आएगी, एक बॉक्स दिया हुआ है, और बॉक्स के अंदर आप देख रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कंटिन्यू फिल कर रखे हैं नंबर्स, यहाँ पे 3 नंबर्स फिल कर रखे हैं, यहाँ 2 नंबर्स फिल कर रखे हैं, और यहाँ खाली छोड़ रखा है मैंने। एग्जाम में खाली नहीं आएगा, एग्जाम में यहाँ लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको आप फिल करो। इस जगह पे क्या आएगा, इसको करने का कोई मेथड नहीं है। गंगापुर की बात छोड़ो, भिलवाड़ा की बात छोड़ो, राजस्थान की बात छोड़ो, पूरे भारत में इनको करने का कोई मेथड नहीं है। केवल आपको यहाँ पे रीजनिंग लगानी पड़ेगी, आपको सबको देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं करके देखूं, मतलब इन क्वेश्चंस को करने के कोई मेथड नहीं है, केवल आपको लॉजिक लगाने हैं। और लॉजिक की अगर बात करें तो यहाँ पे लॉजिक कुछ मैं अगर इस तरीके से यहाँ से लगाना चाहूँ, अगर मैं देखूँ तो या तो आंसर ये आपको जो दिख रहा है ये इस तरीके से, ये लंबी, दूसरी साइड में ये, और तीसरी साइड में ये जो आपको दिख रहा है इसको अपन बोलेंगे रो, ठीक है। ये जो खड़ा दिख रहा है इसको अपन बोलेंगे कॉलम, ये आपके कॉलम हो गया। या तो आपको आंसर इस रो से यू मिलेगा, मतलब इन दोनों का रिलेशन यहां कुछ होगा, इन दोनों का रिलेशन यहां कुछ होगा, या फिर इन दोनों का रिलेशन यहां कुछ होगा। ऐसा नहीं हुआ तो फिर बाद में आपको इन दोनों का रिलेशन यहां मिलेगा, मतलब कॉलम वाइज ऊपर से नीचे आना है दोस्तों, ऊपर से नीचे आप समझने की कोशिश करना, ऊपर से नीचे आना है। यहां अगर बात करें तो 9 8 इसका कोई रिलेशन होगा, यहां अगर बात करें तो 10 और 7 और फिर इसका कुछ रिलेशन होगा। तो इस तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस के अंदर रिलेशन फाउंड करना है और कुछ नहीं करना है। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन आपको यहां पे जोड़ मिल सकती है, बाकी मिल सकती है, गुणा मिल सकता है, 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद में एक को लेस किया जा सकता है, स्क्वायर मिल सकता है, क्यूब मिल सकता है, स्क्वायरों को जोड़ा जा सकता है, क्यूब को जोड़ा जा सकता है। इस टाइप से बहुत सारे पैटर्न होते हैं, वो कुल मिला के इन प्रश्नों को करने के लिए हमें लॉजिक ही लगानी पड़ेगी, अल्टरनेट नहीं है। बहुत इजी है, बट एग्जाम में इस चैप्टर से 2 प्रश्न श्योर आएंगे। पिछले पेपर्स के ऊपर आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपको इस बात का आभास और अनुमान लग जाएगा कि इस चैप्टर से आपको 2 प्रश्न मिलने वाले हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो अगर सबसे पहले इन प्रश्नों को करते वक्त आपको छोटी सी, जो अगर आपको कोई क्वेश्चन टेबल में मिले तो उनके लिए छोटी सी लॉजिक आपको लगानी है कि यहां से यहां नंबर लिखा हुआ है 8, यहां नंबर लिखा हुआ है 9, क्या 8 और 9 से ये कोई रिलेशन बना क्या, मतलब इसका और इसका कोई रिलेशन है क्या? आप संभालो, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, बाकी के ये क्वेश्चंस एग्जाम में थोड़ी आएंगे, इनसे रिलेटेड एग्जामिनर कुछ भी नंबर दे सकता है। इसके लिए इन प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से करने के लिए आपको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, और अभ्यास भी किसका करें दोस्तों?
जो प्रश्न पुराने साल के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर के, उन्हें कम से कम जरूर पढ़ लें, उन्हें बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि नंबर्स लगभग आप देखना उन्हीं को रिपीट करते हैं, इन क्वेश्चंस को वापस रिपीट करते हैं। तो ध्यान रखना, बीएसटीसी के एग्जाम को देखते हुए पुराने पेपर्स को भी जरूर सोल्व करें। यहां से अगर बात करें इसका और इसका कोई रिलेशन है, मुझे यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। 8 और 9 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 10 से कोई रिलेशन नहीं है। 8 में से 9 को घटाऊंगा तो ठीक है, 9 में से 8 को घटाऊंगा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 10 नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अपन इनको जोड़ते हैं। 10 और 9 19, 19 और 8 19 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 27। क्या इसको जोड़ो, इसके अंदर भी 27 आ रहा है क्या? 10 और 8 18, 18 और 7 की अगर बात करें तो 25। मतलब इस तरीके से कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। अगर मैं इसको कहना चाहूं तो रो में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। अब हमें कॉलम में रिलेशन को संभालने की कोशिश करनी है। 10 और 8 18, 18 में से 7 को और जोड़ा, 10 और 18, 18 में से 7 जोड़ा तो 25 है। ठीक है सब। आगे की अगर बात करें, यहां पे 8 और 8 16, 16 में 9 जोड़ा, क्या बात है भाई, यहां भी 25 बैठ गए। इसका मतलब तो यह बनता है कि अगर मैं 10 और 7 को जोड़ूंगा तो यहां पे भी 25 आएंगे, और यहां कोई एक ऐसी संख्या आएगी जो खाली कॉलम दिख रहा है, उस कॉलम में कोई एक ऐसी संख्या आएगी जिसके अंदर 25, इन तीनों को टोटल करने के बाद में 25 आएगा। 10 और 7 को जोड़ने के बाद में कितना आता है दोस्तों? 10 और 7 17। अब 25 में से 17 को लेस करो, आपके आंसर यहां पे 8 है। तो पहले प्रश्न का आपके उत्तर हो जाता है, मैं यहीं पे आंसर लिख लेता हूं सीधा 8। तो इस तरीके से इसमें कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अंदर जो बेसिक मैथ्स की जो रीजनिंग होती है, बेसिक मैथ्स जिसको अपन बोलते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग मिनिमम, या फिर बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं, या स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर बाद में क्यूब कर सकते हैं, कुछ भी, उन सारे रिलेशन को आपको फाइंड करना है। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सीरीज, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ नंबरिंग सीरीज। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, नंबरिंग सीरीज का ही हिस्सा है। नंबरिंग सीरीज जो आपको अभी पढ़ाना पेंडिंग है, उसे भी अगले क्लास में वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो भी इसी का एक हिस्सा है। यहां पे नंबरों के साथ में हमें कुछ खेल करने हैं जो अभी अपन कर रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हमें यहां मिलता है दोस्तों 8। जब दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो दूसरे प्रश्न के अंदर हमें कुछ रिलेशन इसी तरीके से संभालने हैं। क्या इसको आपस में टोटल करें? यहां टोटल करें तो 4 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 7। 7 और 5 कितने हो गए? 11। यहां पे 11, इसको जोड़ो, 7 और 3 10, टोटल नहीं हो रही है, मतलब ये मेथड फॉलो नहीं होगा। ऊपर से देखो 3 3 6 3 9, या 9 लिखा हूं। उसके बाद में इसको देखो, ये तो मिसिंग नंबर है ना, एक तो खाली छोड़ रखा है, यहां हमें फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। यहां पे काउंट करो, क्या यहां पे काउंटिंग 9 आ रही है? साफ दिख रहा है 22 बड़ा हो गया, तो ये मेथड भी फॉलो नहीं होता। इसका मतलब कहीं पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, बड़ी संख्या भी नहीं है तो स्क्वायर हो नहीं रहा है। क्यूब दिख रहा है, बड़ी संख्या भी मुझे यहाँ नहीं दिख रही तो क्यूब है नहीं है। इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे कुछ दूसरी लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इस टेबल के अंदर क्या कर रखा है। देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 3 और 4 को जोड़ूंगा तो मेरे यहाँ पे 7 आया दोस्तों। 3 और 4 मतलब इसको और इसको जोड़ने के बाद में ये आंसर आया। क्या बात है। उसके बाद में अगले को जोड़ें, 3 और 4 7, 7 और 5, इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं 1 2 3 तो यहां पे मुझे 12 मिलते हैं। इसका मतलब पहली 2 संख्या को जोड़ने के बाद जो उत्तर आ रहा है वो दूसरे कॉलम में दूसरे नंबर पे लिखा है, और पहली 3 संख्याओं को जोड़ने पर दूसरे कॉलम में तीसरे नंबर पे लिखा है। तो यहां पे भी कुछ ऐसे को दिखने का मिलेगा। यहां से इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, यहां से जोड़ेंगे तो ये आएगा, मतलब 7 और 3 को जोड़ने के बाद हमें 10 मिलेंगे। और बाद में आप देखना चाहो तो 7 और 3 10 10 12 22 बिल्कुल यहां पे करेक्ट बैठ रहा है। तो ये जो मिसिंग नंबर का जो कॉलम है, इस मिसिंग नंबर में आपको यहां पे आंसर जो देखने को मिलेंगे वो आंसर इसका आपके 10 एबेसद में जहां भी लिखा हुआ होगा उसे आपको राइट करना है। हाँ, एबेसद में जो आंसर लिखे हुए थे उससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। आपको कुछ हेल्प, आपको जैसी 10 नजर आए, आपको लगे कि हाँ यार 10 आ गए हैं, तो आप उसे बेझिझक बिना किसी हिचकिचाहट के भी आप इसे सही करें, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसमें क्या है कि लॉजिक लगानी पड़ती है। पहले क्वेश्चंस में आपने देखा हमने टोटल करी थी, दूसरे क्वेश्चंस में कुछ टोटल का तरीका चेंज कर दिया, तीसरे क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें, इस तरह से डिफरेंस अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। घबराए नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस आपके बीएसटीसी के लेवल में आएगा, ज्यादा टफ यहां पे मैथ कैलकुलेशन नहीं आएगी। पुराने साल के पेपर को देखना, आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप एक बार करके देखना, आपका कॉन्फिडेंस 2-4 प्रश्न करने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। यहां पे अगले प्रश्न की अगर बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 और 14। क्या बात है। अगर मैं 1 2 3 को जोड़ू तो 14 आता नहीं है। अगर मैं इनको गुणा करूं 3 2 5 5 ने 6, यहां पे भी 14 बैठ नहीं रहा है। ऐसी गणित के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ऐसी गणित के अंदर इस तरह से अगर अपन देखें तो यहां अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं, 2 का स्क्वायर करता हूं, 3 का स्क्वायर करता हूं,
1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 1 का स्क्वायर कितना होगा? अरे 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। अगर इसको करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। इसको करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। अगर इनको जोड़ें 9 और 1 10 और 4 14, क्या यहाँ पे 14 है? यस। देखा, इसी तरीके से यहां दूसरी गणित में लगाने की कोशिश करते हैं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 29 आते हैं क्या? चलो कोशिश करते हैं। 2 का स्क्वायर दोस्तों होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 4 20 और 9 29, 29 आ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों इस तीसरे प्रश्न में हमारे सामने जो गणित बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, और 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 25। अब इनको आपस में जोड़ दो, आपके आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 16 और 9 25 और 25 50, मतलब आपके 50। जहां एबेसिड में आपको 50 देखने को मिले उसे आप सही करें, 50 आपका आंसर सही होगा। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों के अंदर, इन टाइप के प्रश्नों के अंदर लॉजिक कुछ भी मिल सकता है। मैंने अभी बताया ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे अपन स्क्वायर हो सकता है। यहां से एडिंग का मेथड हमने चेंज कर दिया। अगले क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं, आपको कुछ भी मिल सकता है, आपको लॉजिक लगाना ही है। और इसका एक ही तरीका है सब जगह पे, कहीं पे भी केवल एक तरीका है। पूरे भारतवर्ष की अगर बात करूं अगर मैं, तो केवल तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को इस चैप्टर के हल करें और 2 प्रश्नों के अंदर से 3 + 3 मतलब 6 नंबर आप इसमें से आसानी से उठाएं। अगले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारे मिलता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम। देखो आपने एक बात नोट करी, ये टेबल थी 3x3 की टेबल। 3x3 मतलब 3 तो इसके अंदर रो और 3 इसके अंदर कॉलम। इसके अंदर भी 3x3 की टेबल, 3 इसके अंदर रो 3 कॉलम। इसके अंदर टेबल जो बनी है वो 4x3 की बनी है, 4 तो इसमें कॉलम ये दिख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। रो की बात करें तो 1 2 3 रो आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो आप इनको देखे घबराए नहीं, सर हमने तो प्रैक्टिस करी थी, वो 3x3 की थी, 3x4 की या 4x3 की कैसे आ गई? कुछ भी पूछें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें केवल अभ्यास करना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? हमें केवल अभ्यास करना है, इसके अलावा हमारे पास में कोई अल्टरनेट ऑप्शन इन चैप्टर्स के लिए नहीं है। ये अभ्यास के ही चैप्टर्स है सारे। अगले बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखने को मिलेगा, ये भी आप देखोगे इस तरीके से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब 4x3 की आपकी टेबल पूरी आपके बनी हुई है। तो यहां अगर काउंट करें तो 2, क्या इनका कोई रिलेशन है? ये कॉमन सेंस है दोस्तों। यहाँ पे हमारा सिक्स सेंस भी एक्टिव रहना चाहिए, हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहना चाहिए। अगर क्लास में माइंड स्थिर है या पढ़ते वक्त माइंड स्थिर है तो इन क्वेश्चंस को हम जल्दी कर सकते हैं। माइंड कहीं और 17 जगह जा रहा है तो शायद हमें इन प्रश्नों को करने में समय लगेगा और हमारा समय भी खराब होगा। ठीक है, जैसे आपके लिए कॉमन सेंस यहाँ क्या बनता है, 2 और 4 को अगर ऐड करते हो 6 4 10 2 12, यहाँ कोई 12 है, इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, इसका मतलब कहीं की गुणा है, यह स्क्वायर है, यह स्क्वायर का जोड़ है। इनको स्क्वायर करने के बाद जोड़ते हैं। क्या 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। इनको जोड़ने के बाद 48 आ रहा नहीं दोस्तों, 36 और 4 56 आ रहा है और ज्यादा आ गया, मतलब यहाँ पे स्क्वायर का भी एड नहीं है। इन तरीके से आपको इन प्रश्नों को करना पड़ेगा। अब देखते हैं इनको 4 × 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 4 × 2, अरे यार इस तरीके से अगर करें तो 2 × 4 × 6, यहां करें तो 4 × 2 कितने हो गए? 4 2 8, 8 छंग 48, यहां पे लिखा हुआ है 48। समझ रहे हो दोस्तों? यहां लिखा हुआ है 48। इसी तरीके से अगर इसको काउंट करें, 7 14 7 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा क्या? 84 आएगा, यस। अगर हम यहाँ पे 21 × 4 मतलब 21 × 4 करने के बाद हमारा आंसर 84 आता है। यहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसका मतलब हमें इन तीनों को गुणा करना है। तीनों को गुणा करने के बाद में कितना आएगा? 5 छंग 30, 30 को अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 8 करेंगे, 8 और 8 24, 240 आपके आंसर आएगा। मैं यहां से हटाने के बाद में यहां हटा देता हूं और इस जगह लिख लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है 240, मतलब इस बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा 240। सॉरी, समझ में आ गया होगा? ठीक
ठीक है। अब आपको तो अभ्यास मैंने बताया, आपको अभ्यास के प्रश्न कुछ ही देर बाद ग्रुप में मिलने वाले हैं। आप लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखें। अपना लक्ष्य केवल एक है, वो है 30 तारीख। जिस तरीके से अर्जुन ने केवल मछली की आंख के ऊपर अपनी नजर रखी थी, उसी तरीके से आपको भी अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए आपको केवल आपके 30 तारीख के ऊपर जो तारीख है आपके लिए, वो उसके ऊपर नजर रखनी है। अब ये मुझे नहीं पता कि 30 तारीख अगर कोरोना के चक्कर में क्वारंटाइन हो जावे, ये तो समय बताएगा, पर अभी वर्तमान में हमारे लिए 30 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली अगर टॉपिक की अगर बात करें तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। ये देखो, आपने देखा होगा कि मैंने 1 2 3 4 हमने 4 टाइप के क्वेश्चंस टेबल के करे, फिर राउंड सर्किल में आ गए। तो इस तरह से आपको सर्किल मतलब एक वृत्त वाले क्वेश्चंस भी देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। अब हमें कोई भी क्वेश्चन देवे एग्जामिनर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल मैथ कैलकुलेशन संभालनी इसमें क्या है। चलो अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है ये 2, यहां पे 2 दिख रहा है। अरे यार 2 16 256, ये तो ऑटोमेटिक बहुत इजी प्रश्न है भाई, अपने आप सोल्व हो जाता है। 2 किसका स्क्वायर है? 2 किसका स्क्वायर है? अगर अपन इन प्रश्नों को एक बार वापस, आप प्लीज कमेंट करें, 16 किसका स्क्वायर है? 2 और 16 में क्या रिलेशन है? आप इसको एक बार यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से 2 और 16 में कोई रिलेशन है, अगर आपको मिल जाए तो 256 और इसमें भी कोई रिलेशन होगा, जो यहां पे मिसिंग नंबर आपको दिख रहा है, जो आपको ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक हमें जो एग्जामिनर करवा रहे हैं, यहां से जो आपको दिख रहा है। तो यहां अगर बात करें तो 2 का जो क्यूब है वो 16 है। जैसे अगर आप देखना चाहो दोस्तों तो इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मतलब यहां पे 4 होगा। 2 की घात अगर 4 करेंगे तो यहां पे जैसे 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8, 8 इंटू 2 कितने हो गए? 16। उसी तरीके से अगर हम यहां ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी घात 4 लगाएं तो 256 आ जाएगा? ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी घात हम अगर यहां पे अगर 4 लगाएं तो 256 आ जाएगा? तो अगर अपन देखना चाहें, शायद यहां पे अगर 4 लिखेंगे तो 4 की घात 4 लगाएंगे तो हमें 256 देखने को मिलेगा। इस तरीके से मतलब लॉजिक आपको लगाना है, अल्टरनेट कोई दूसरा नहीं है, हमें लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप यहां पे देख रहे हो 0 लिखा हुआ है, क्या बात है। यहाँ लिखा हुआ है 7, क्या बात है, ठीक है। इसका और इसका कोई रिलेशन है? अगर है तो ठीक, अगर इसका और इसका कोई रिलेशन हुआ तो इसका और इसका भी रिलेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहां से और यहां से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहां से और यहां से होगा। 0 और 26 में मुझे तो कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है बेटा। 0 पहला डिजिट आर्यभट्ट ने जिसका आविष्कार करा था 0, और दूसरा यहां पे लिखा हुआ है 26। तो अगर यहां पे इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पे हमें देखने को मिलता है 0 और 0 का, हाँ यार एक रिलेशन बन सकता है। रिलेशन ये बनता है कि अगर मैं यहां पे 1 का क्यूब करूं, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। 1 को 3 बार गुणा आपस में किया जाए तो आंसर तो 1 ही आएगा। 1 में से 1 घटा दिया जाए तो 0 आएगा। उसी तरीके से अगर 26 की बात करें तो 3 का क्यूब अगर मैं करूंगा, अगर इसकी बात करें 26 की, इसकी बात करें 26 की, तो 3 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 3 का क्यूब क्यों कितना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब कितना होगा? 3 3 9 9 3 27। 27 में से 1 लेस करा तो कितना आएगा? 26 आएगा। ये 26 आ गया। 7 की बात करें तो 2 का क्यूब करोगे अगर आप तो 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 2 4 4 2 8, 8 माइनस 1 7 आ गया। आप समझ रहे हो ना? यहां पे 1 का क्यूब करा, 2 का क्यूब करा, 3 का क्यूब करा और 1 माइनस करा, तो भाई 4 का क्यूब करके 1 माइनस कर दो। नहीं समझे? 4 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कुछ इस तरीके से होगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में से 1 वापस माइनस करा तो यहां पे आएगा 63। मतलब यहां पे 64 में से -1 63 आंसर। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो 6 दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 63। ये इसका आंसर होगा 63। तो ये मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर आपको लॉजिक लगाने हैं और लॉजिक लगाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना है, अल्टरनेट दूसरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, हमने यहां पे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको समझाना उचित समझा है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें कुछ यहां पे 3 वाई की शेप में हमें कुछ यहां पे डिजाइन दिख रही है। तीनों के जो आपको मुंह दिख रहे हैं, ऊपर कुछ लिखा हुआ है। यहां की अगर बात करें तो 15 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब 15 और 19 में क्या रिलेशन आप काउंट करके कोशिश करोगी। 15 और 19 में से 15 गए तो सब 4 तो आ नहीं रहे।
मल्टीप्लाई करो तो इतनी बड़ी संख्या यहाँ है नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर सको, चलो ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट किस तरीके से क्वेश्चन करता है उस तरीके से मैं खुद यहाँ पे सोच के आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आप सोचोगे घर पे क्वेश्चंस करते वक्त, वो मेंटेलिटी मैं अपने माइंड में क्रिएट करूँ कि बच्चा क्या सोचेगा। बच्चा इनको इसी तरीके से सोचने की कोशिश करेगा। मैंने बताया सबसे पहले पहला काम तो आपको ऐड करना है, अगर ऐड नहीं हो रहा है तो फिर अपन को मल्टीप्लाई इन दूसरे ऑप्शंस पे जाना है। तो पहला हमारा ऐड होगा, ऐड का मतलब जोड़ें, 19 और 15 को जोड़ेंगे। 19 और 15 को जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है, 19 से 20 और 4, अरे यार क्या बात है, इन दोनों को जोड़ करने के बाद में 34 आ गया। एक जैसे आपको मिला ना, एक आंसर जैसे आपको मिला और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऑटोमेटिक आपके आंसर सही आएंगे, ऑटोमेटिक आंसर सही आएंगे, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर मिलने पर अगले प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व होने लग जाते हैं। यह गणित और रीजनिंग की ट्रिक है। आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ने से हमारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सही होने लगते हैं। चलो, इसीलिए जैसे बच्चे को खुशी होती है ना, और यार पहले प्रश्न का मेरे उत्तर आ गया, सर मेरे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया, ऐसा कई बार हमें भी क्लास में सुनने को मिलता है। बच्चा खुश होता है और उस खुशी से उसके अगले प्रश्न ऑटोमेटिक होने लगते हैं। बस उसको माइंड स्थिर रखना पड़ेगा क्लास के अंदर। आपको भी इसी तरीके से यहाँ 49 और 13 को अगर आप जोड़ोगे, 49 में से 13 जोड़ा तो 50, 50 और 12 जोड़ने के बाद 62, मतलब ये हो रहा है यहाँ पे 62। इसका मतलब यहाँ पे 36 और 26 को आपस में ऐड कर देना। दोनों को ऐड करने के बाद में जो आंसर आएगा, यहाँ पे 42 के बाद में 52, 62, या अगेन टू रिपीट 62, 42, 52, यहाँ पे आपको 52, 42 के बाद में 52 के बाद में 62, यहाँ पे आपको 62 वापस मिलेगा। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 62। क्वेश्चन नंबर 7, आप समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 62। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के बाद में आंसर आया 34, इन दोनों को जोड़ने के बाद में आया 62, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी 62। 62 आपको जहां भी एबीसीडी के अंदर देखने को मिले उसे आप सही करें, वही आपका सही आंसर होगा। आप समझ रहे हो ना। मैं आपको कुछ समय देता हूं सोचने के लिए, इन प्रश्नों को कैसे करेंगे आप समझें एक बार वापस। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाने के लिए जोड़ सबसे पहले करें। अगर जोड़ हो रही है तो ठीक, हो सकता है किसी दो संख्या में से किसी एक संख्या को घटाया गया हो सकता है कि किसी दो संख्याओं को जोड़ने के बाद में उसमें किसी दो का या एक 3 का किसी का भाग दिया हो। जोड़ नहीं होने के बाद में हमें स्क्वायर देखना है, स्क्वायर की टोटल देखनी है। स्क्वायर भी नहीं है तो क्यूब हो सकता है, इससे क्यूब से आगे इतना नहीं जाएंगे। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 तक इजी पूछ लिया था, बाकी क्यूब तक काफी है दोस्तों, इससे आगे नहीं जाएंगे। पुराने साल के पेपर के जो अंदर क्वेश्चंस आए उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बाकी और मुझे ऐसा नहीं कि सब एग्जामिनर पूछना चाहे तो आपको 10 की घात 5 के बारे में भी पूछ लेगा, पर नहीं, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हुए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, ये मैं इसको यहाँ पे, ये पुराना क्वेश्चन इसी का था ये आपके, ये क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 3 ट्राइंगल बने हुए हैं, 3 त्रिभुज बने हुए हैं। तीनों त्रिभुज के कॉर्नर के अंदर आपको कोई आंकड़े लिखे हुए हैं, कोई नंबरिंग लिखी हुई है। जैसे पहले कॉर्नर पे लिखा हुआ 1, दूसरे पे लिखा हुआ 4, तीसरे पे लिखा हुआ 2, इसी और बीच में कोई एक नंबर है। इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में भी 3 लिखा हुआ है, बीच में कोई नंबर है। इसी तरीके से तीसरे त्रिभुज के कॉर्नर पे कोई 3 नंबर लिखे हैं और बीच में दे रखा है मिसिंग नंबर, और इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें बताना है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए अब वापस वही लॉजिक लगाओ कि सब इन तीनों के कारण 73 आए हैं। मतलब इन तीनों से कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है, जो ऐसा कोई रिलेशन है जो 73 आ सकता है। इन तीनों का कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है। रिलेशन की बात करें, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो भी 73 नहीं आता है। आप समझ रहे हो ना। तीनों को जोड़ेंगे तो भी 73 नहीं आता है। अगर अपन बात करें तो 1 का क्यूब करेंगे प्लस जोड़ने के बाद में 2 ऊपर लिखा हुआ है, 2 का क्यूब करेंगे प्लस 4 की बात करें, 4 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 2 का क्यूब होता है 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे 8 प्लस 4 का अगर क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16। 4 का क्यूब इस तरह से होगा दोस्तों, 4 × 4 × 4, मतलब 4 चौक 16, 16 4, 16 × 4 कितना, 16 चौक 64, 64 यहाँ आता है। अब इन तीनों को देखो ऐड करो, कुछ आता है क्या, हमें कुछ मिलता है क्या, हिंट या क्लू। 64 में 8 जोड़ा 60, 72 में 1 जोड़ा तो 73। यस, हमें यहाँ पे 73 मिल रहा है। इसका मतलब इन तीनों का क्यूब करने के बाद जोड़ा है तो हमें 4, 3 और 5 तीनों का क्यूब करके जोड़ेंगे तो 216 मिलेंगे। और इसी तरीके से 5, 6 और 7 तीनों का क्यूब आप समझ रहे हो, इन तीनों के ऊपर, इन तीनों को
3 से गुणा करना। 3 से मतलब नहीं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। इसको सोल्व करो, जो भी आंसर आ रहा है तीनों को जोड़ दो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको आंसर मिलेंगे। अगर 6 यहाँ पे 6 8 4 आप ऐड करना ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें, जो आपको दिख रहा है, मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक डायग्राम कुछ इस तरीके से पैक कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारे पास में यहां स्पेस बचा है। यहां क्वेश्चन नंबर 9 को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 एक इसी तरीके से एक सर्किल दे रखा है और सर्किल के अंदर एक आपको खाली दिख रहा है, यहां पे मिसिंग नंबर, यहां पे क्या आएगा जो बताइए, इस जगह पे कौन सा आंकड़ा आएगा बताइए। चलो यहां पे अपन देखने की कोशिश करते हैं क्या। और यार ये तो काफी लंबी सीरीज दे दी, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सीरीज, मतलब ये भी एक श्रेणी का हिस्सा है और श्रेणी का अगला टॉपिक यही पढ़ना है दोस्तों अपन को। और साथ में कथन निष्कर्ष, कुछ बच्चे ग्रुप के अंदर मैसेज कर रहे थे कि सर कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन हमने पढ़े नहीं अभी तक, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से कैसे करें। तो निश्चिंत रहें, अगला टॉपिक वही आने वाला है, कथन निष्कर्ष। बहुत ईजी है, 15 मिनट के अंदर चैप्टर को अपन समझने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चन आपसे होंगे, ये मेरा विश्वास और वादा है। इतना ईजी चैप्टर है कथन निष्कर्ष, ठीक है। अगले टॉपिक पे बात करें तो 7 और 9, यार 7 और 9, 3 के बाद में अगर देखें तो 3 के बाद में 7, 3 में 7, 4 का अंतर आ गया, फिर 2 का अंतर आ गया। यार ये तो सीरीज यूं भी नहीं बन रही है। दूसरे की बात करें, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या इससे और इसके बीच में कोई संबंध है? क्या इसके और इसके बीच में कोई संबंध है? देखे तो 9 इंटू 4, मतलब अगर मैं करूं तो 9 इंटू 4, 9 चौक 36। इसकी बात करें 7 इंटू 4, मतलब 7 चौक 28। इसका मतलब 3 इंटू 4 करेंगे 12 आएगा। यहाँ पे खाली स्थान के अंदर हमें 12 लिखना है, ये आपके आंसर होगा। एबेसदे में जहां भी आपको 12 देखने को मिले उसे सही करें, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस टाइप के इट्स ए पार्ट ऑफ मिसिंग नंबर, या फिर हम यूं कह सकते हैं इट्स ए पार्ट ऑफ, मतलब एक तरह से मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, मिसिंग नंबर भी कह सकते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करना, अज्ञात संख्या ज्ञात करना, एग्जाम में इनमें से कोई भी शब्द देखने को मिले ये प्रश्न यही होंगे। इसके ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, मैं आपको अपने द्वारा चलाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस चैप्टर के शायद 15-20 मिनट के अंदर आपके पास में क्वेश्चंस लगभग 70-80 के आसपास आने वाले हैं। उन्हें आज की डेट के अंदर फिनिश करें, मुझे पूरा भरोसा है आप अच्छी मेहनत करोगे। और अच्छी मेहनत करने के बाद में हमें 21,000 सीटों से कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि बीएसटीसी में खाली 21,000 सीटें हमें नहीं चाहिए, हमें उस 21,000 में से केवल दोस्तों 1 सीट चाहिए। उस 1 सीट के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है, 30 तारीख का एग्जाम फाइट करना है। और आप निश्चिंत रहें, आपको सीट मिलेगी, जो पढ़ेगा उसे मिलेगी, जो केवल पढ़ाई को इग्नोर करेगा उसे सीट नहीं मिलेगी। अब भी समय है, दिन आपके हैं, समय आपका है। आने वाला समय पढ़ोगे तो आपका होगा, नहीं पढ़ोगे तो आने वाला समय आपका नहीं होगा। ये कड़वा है और कड़वी बातें हमेशा बुरी लगती है। जिसे बुरा लगे उसे भी जय श्री कृष्णा, और जिसे अच्छा लगे उसे भी जय श्री कृष्णा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।